नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल परीक्षा का प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेजेस हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या प्रश्न पत्र में पूछा गया आपके कंप्यूटर साइंस का। यह है आपका प्रश्न पत्र। फुल मार्क्स है आपका 30, पासिंग मार्क्स है 10 और टाइम है आपका 3 आवर्स। आपका प्रश्न पत्र कुछ ग्रुप्स में बटा हुआ है। पहला जो ग्रुप ए है उसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको किन्हीं दो का आंसर लिखना है और उन दो क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 5 मार्क्स मिलने वाला है। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू प्रिंट 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू n टर्म्स, यानी एक सीरीज प्रिंट करना है, लेकिन ध्यान देना है यूजिंग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए। बी नंबर क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ गिवन लाइन ऑफ टेक्स्ट। किसी भी दिए गए लाइन ऑफ टेक्स्ट में, यानी किसी स्ट्रिंग को आपको इनपुट करना है और ये प्रोग्राम बताएगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। क्वेश्चन सी, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स। सी प्लस प्लस में आपको एक प्रोग्राम लिखना है, वो प्रोग्राम 3 इंटीजर्स आपसे एक्सेप्ट करेगा और प्रिंट करेगा लार्जेस्ट ऑफ द थ्री। उन तीनों में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो प्रिंट करेगा, लेकिन आपको केवल इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन डी, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस ऑफ टेम्परेचर कन्वर्जन। आपको सी प्लस प्लस में टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए एक प्रोग्राम लिखना है दैट गिव्स द यूजर द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस। यानी सी प्लस प्लस में आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें बेसिकली टेम्परेचर का कन्वर्जन होगा। वहां पर यूजर को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना चाहते हैं या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये था ग्रुप ए के क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस थे, 4 में से केवल आपको केवल 2 का आंसर लिखना है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, गिवन द क्लब रिलेशन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ एक टेबल दिया गया है और उस टेबल का नाम क्या है, क्लब है। राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर क्वेश्चन ए टू ई। क्वेश्चन ए टू ई के लिए आपको एसक्यूएल कमांड्स लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया गया है, यानी आपको टोटल मार्क्स मिलने वाला है 5 मार्क्स। टेबल को स्टडी करते हैं। हमारे टेबल का नाम क्लब है और इसमें कॉलम कौन कौन सा है, कोच का आईडी, कोच का नेम, एज, कौन से स्पोर्ट्स का वो कोच है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे यानी उसका सैलरी, सेक्स यानी उसका जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है। टोटल यहाँ पर 6 कोचेस का रिकॉर्ड है, आईडी, नेम, एज, स्पोर्ट्स, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पे और सेक्स यानी उसका जेंडर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कराटे कोचेज इन द क्लब। क्लब नाम के टेबल में से आपको कराटे के जो कोचेज हैं उनका इंफॉर्मेशन दिखाना है। यहाँ पर देखिए कराटे के 2 कोचेज हैं, तो पूरा इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि उसका आईडी बताइए, नाम बताइए, एज बताइए, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बताइए, पे बताइए, उसका सेक्स बताइए। तो ये जो 2 रिकॉर्ड जो है ये निकल करके आएंगे, लेकिन आपको इसके लिए क्या लिखना है, आपको इसके लिए कमांड लिखना है। अगला प्रश्न है बी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल कोचेज विद देयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी आपको कोचेस का नाम जो है वो निकालना है, लेकिन नाम कैसे सजा हो, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के आधार पर। यानी आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो हो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, उस आधार पर आपको जो है कोचेज का नाम जो है वो आपको निकालना है। इसके लिए कमांड लिखना है। अगला सी, टू डिस्प्ले अ रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट डिस्प्ले करना है जो क्या शो करेगा, जो ये दिखाएगा, कोच का नाम दिखाएगा, उसका पे दिखाएगा, उसका एज दिखाएगा और उसका बोनस दिखाएगा। यहाँ एक बात गौर करना है कि बोनस नाम का यहाँ पर कोई भी कॉलम नहीं है। आप देख लीजिए कि जो भी कॉलम है यहाँ पर वो कौन कौन सा है। यहाँ पर कोई भी बोनस नाम का कोई कॉलम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बोनस भी दिखाना है।
तो देखिए बोनस एक्चुअली है क्या। बोनस जो है वो पेमेंट का 20% है। ठीक है, पेमेंट का 20% क्या है, बोनस है। तो यानी बोनस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये रिपोर्ट आपको सभी कोचेस का दिखाना है। अब बात करते हैं हम लोग डी। डी में कहा जा रहा है टू इंसर्ट अ न्यू रो। एक नया रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है इन द क्लब टेबल। इस क्लब टेबल में एक नए कोच का रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है विद द फॉलोइंग डेटा। क्या क्या डेटा होगा, 11 ये उसका आईडी होगा, अर्चना उसका नाम होगा, ये एज होगा, स्क्वैश गेम होगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, ये सैलरी होगा और ये इसका जेंडर होगा। प्रश्न ई, गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट दिया हुआ है जो इसी टेबल से ही संबंधित है, आपको इसका आउटपुट बताना है। जैसे लिखा हुआ है, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब। यानी आपको काउंट करके बताना है कि कितने स्पोर्ट्स हैं। ठीक है, कितने डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स हैं। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, ये नहीं कि सारे जो है स्पोर्ट्स को आपको काउंट कर देना है, नहीं, अलग अलग। दूसरा है सिलेक्ट मिनिमम एज। ये मीन जो है ये फंक्शन है, काउंट भी आपका फंक्शन है। तो सिलेक्ट मीन एज फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स इक्वल टू एफ। यानी आपको ये बताना है मिनिमम एज किसका है, लेकिन उसका जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। यानी फीमेल में सबसे मिनिमम एज किसका है ना, ये आपको बताना है। और बेसिकली आपको एज बताना है, वो मिनिमम एज क्या है, लेकिन वो फीमेल का होना चाहिए। अगला हम लोग आते हैं, सिलेक्ट एवीजी पे, यानी एवरेज पे आपको निकालना है फ्रॉम क्लब। ठीक है, क्लब नाम के टेबल में से आपको एवरेज पे निकालना है वेयर स्पोर्ट्स इज इक्वल टू कराटे। लेकिन आपको यहां पर ध्यान देना है कि उसका स्पोर्ट्स क्या हो, उसका स्पोर्ट्स कराटे हो। तो हम लोग देखते हैं इसका बारी बारी से किस प्रकार से इसका सारा सॉल्यूशन हम लोग को लिखा जाएगा। ग्रुप सी क्या है, ग्रुप सी में आपको प्रैक्टिकल फाइल आपको सबमिट करना है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना है और आपका जो है वाइवा होगा। सभी के लिए आपको 5 5 मार्क्स मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए, जिसमें आपको ये कहा गया था कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है। जो प्रोग्राम आउटपुट क्या देगा, जो प्रोग्राम आउटपुट देगा आपका 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू n। तो यहाँ पर देखिए आई नाम का जो है, और ये भी ध्यान है कि देना है कि आपको वाइल लूप का इस्तेमाल करना है। आई नाम का वेरिएबल जिसको 2 से शुरू कर रहे हैं, आप बोलेंगे 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। एन वेरिएबल ले रहे हैं क्योंकि मुझको एन तक चलना है। इंटर द टर्म, मैंने टर्म एन डाला। ठीक, एन मतलब मान लीजिए कि मैंने एन का वैल्यू 8 डाल दिया। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी ये जो वाइल लूप है ये कहाँ तक जाएगा, एन का वैल्यू 8 तक जाएगा। फिर देखिए जहां भी आई का वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आई का वैल्यू 2 से डिवाइड होने वाला ये है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो जो भी आई का वैल्यू 2 से डिवाइड होगा उसको कैसे प्रिंट करना है, -i। यानी यहाँ पर एक माइनस का सिंबल प्रिंट करे, उसके बाद वो आई का वैल्यू प्रिंट करे जो जो वैल्यू 2 से कट रहा है। आई का जो वैल्यू है ना, आई का जो वैल्यू 2 से कट रहा है उसके बारे में। एल्स का मतलब हो गया कि जो आई का वैल्यू 2 से नहीं कट रहा है, जैसे कि 3 नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो वो कैसे प्रिंट करे, उसके आगे प्लस लगा करके आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ये दो चीज होगा, साथ ही साथ आपका आई का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको आउटपुट यही मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, आपको एक लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करना था और आपका प्रोग्राम ये बताएगा कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। इस प्रोग्राम को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि कितने कैरेक्टर है वो काउंट करेगा, कितना स्पेस है ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, स्पेस को छोड़ करके। तो आईओस्ट्रीम कोनियो stdi.h हम लोगों ने एक कैरेक्टर एरे बनाया जिसका साइज हमने 100 लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स है आई नाम का और एक टोट कैरेक्टर यानी टोटल कैरेक्टर। फिर हमने टोटल कैरेक्टर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है कि अभी जो है काउंट नहीं किया है कि टोटल कितने कैरेक्टर है, तो उसमें फिलहाल 0 है। फिर यहाँ पर कहा गया प्लीज इंटर द स्ट्रिंग फॉर काउंट कैरेक्टर। आप कुछ स्ट्रिंग डालिए, यानी कुछ कैरेक्टर्स डालिए, कुछ लाइन ऑफ टेक्स्ट डालिए। और यहाँ पर गेट्स फंक्शन लगा करके हम लोग जो है उस एरे में, उस कैरेक्टर एरे में हम लोग इनपुट करवा ले रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर काउंटिंग के लिए जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल लूप का सहारा ले रहे हैं। वाइल लूप में ये कहा जा रहा है कि ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक जो है हम लोगों को नल नहीं मिल जाता है। यानी कोई भी अगर आप टेक्स्ट डालते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डाल दिए आई एम हीरो, तो लास्ट में ऑटोमेटिकली नल आ जाता है। तो यहाँ पर ये लूप तब तक चलेगा जब तक नल नहीं मिल जाता है। और ये भी यहाँ पर होगा कि अगर आ, किसी प्लेस पर अगर आपको स्पेस मिलता है, ये कंडीशन स्पेस को ढूंढने के लिए है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्पेस ना हो, सॉरी, यहाँ पर स्पेस ना हो, यानी जहां स्पेस ना हो उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। और ये लूप को तो पूरा आपको चलना ही चलना है। तो ये आपका प्रोग्राम कोड है जिसके जरिए आप कोई स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और आपका ये प्रोग्राम काउंट करके बताएगा कि विदाउट स्पेस टोटल कितने कैरेक्टर हैं उस स्ट्रिंग में। आगे चलते हैं, ये आपका कोड है, बाकी का कोड है यहाँ पर। सी नंबर, ये सी नंबर आपका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था कि आपको तीन वैल्यूज इनपुट करना है और उन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल मैक्स, तीन नंबर डालेंगे। सबसे पहले जो पहला वेरिएबल का वैल्यू उसको मैक्स में स्टोर करवाएंगे। फिर, और ये भी क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि केवल इफ का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर हमने इफ का इस्तेमाल करके इन चीजों को यहाँ पर बनाया है। प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा जो रिक्वायरमेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका टेम्परेचर कन्वर्जन वाला। ठीक है, कोर्स को देख लीजिए आप ध्यान से, और इसी कोर्स का आपको क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर कन्वर्जन मीनू ऐसा प्रिंट करेगा, नंबर वन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना चाहते हैं या नंबर टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना चाहते हैं। इंटर योर चॉइस, अपना चॉइस डालिए, वन या टू। ठीक है, आप कोई चॉइस डालेंगे, अगर आपका चॉइस वन के बराबर है, यानी अगर आपने चॉइस वन डाला है, तो आपसे जो है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मांगा जाएगा, और फिर आप जो टेम्परेचर देंगे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सेल्सियस में। फिर आप यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज कन्वर्टेड टीएमपी, यानी कि जो भी इसमें कन्वर्टेड टेम्परेचर आया होगा वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली एल्स इफ नहीं, तो अगर चॉइस टू है तो टेम्परेचर आपसे सेल्सियस में मांगा जाएगा, फिर आप यहाँ पर टेम्परेचर डालेंगे, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है कि किस प्रकार से आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर कन्वर्जन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है वो प्रिंट किया जाएगा। एल्स नहीं तो, अगर ऑप्शन जो है वन या टू के अलावा कुछ और डाल दिया तो प्रिंट करे रॉन्ग चॉइस। नाउ ये तो हो गया आपका ग्रुप ए का क्वेश्चन। अब ग्रुप बी का क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिखा गया है सारा जो है कमांड्स एसक्यूएल का। जैसे यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इक्वल टू कराटे, उन सारे कोचेस का डिटेल बताएगा, है ना, जिसका स्पोर्ट्स क्या है, कराटे है। दूसरा सेलेक्ट नेम, ठीक है, केवल नाम बताना है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लब ऑर्डर बाय डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मैंने केवल ऑर्डर बाय लिखा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही निकालेगा, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जिसका जो है असेंडिंग ऑर्डर में उस अनुसार जो है कोचेस का नाम जो है डिस्प्ले करेगा। फिर अगला था कि आपको एक रिपोर्ट पब्लिश करना था जिसमें कोच का नेम प्रिंट करना, दिखलाना था, शो करना था, उसका पेमेंट दिखाना था, एज दिखाना था, और उसका जो है बोनस दिखाना था। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पे इंटू 0.2 एज बोनस, यानी कि पे इंटू 0.2 को एज अ बोनस दिखाएगा फ्रॉम किस टेबल से, क्लब नाम के टेबल से। फिर चौथा आपका जो स्टेटमेंट था, स्कूल कमांड ये लिखना था कि आपको एक रिकॉर्ड डालना था। तो रिकॉर्ड डालने के लिए होता है इंसर्ट इनटू कमांड, ठीक है, इंसर्ट इनटू क्लब वैल्यूज, यानी क्लब नाम के टेबल में आप वैल्यूज डाल रहे हैं। ये कोच का आईडी हो गया, नाम हो गया, एज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये तारीख हो गया, कब अपॉइंट हुए, ये सैलरी हो गया, ये उसका जेंडर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। चलिए, आगे आपको बताना था कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में आपको क्या क्या बताना था देख लीजिए। यहाँ आउटपुट में 434 और 1100 है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। यहाँ आपको कहा गया था कि सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब, क्लब नाम के टेबल में से डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स को काउंट किए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर कराटे एक गेम होगा, ठीक है, स्क्वैश एक गेम होगा, बास्केटबॉल एक गेम होगा, और स्विमिंग भी एक गेम होगा। तो टोटल कितने गेम हो गए, है ना, अलग अलग प्रकार के, चार प्रकार का गेम हो। तो आउटपुट आपको क्या देगा, चार देगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स लिखा है इसलिए। फिर है सिलेक्ट मिनिमम एज
फ्रॉम क्लब वेयर सेक्स एफ, यानी कि फीमेल में है ना, फीमेल में मिनिमम एज आपको बताना है। तो आप यहाँ पर आइए, देखिए फीमेल में क्या है, फीमेल में दो ही लोग हैं, एक यहाँ है और आपका एक यहाँ है, ठीक है। तो एक का उम्र तो 36 साल है और एक का उम्र जो है 34 साल है, ठीक है, पूजा नाम है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम एज बताना था, तो 34 आउटपुट होगा। अगर हम बात करें अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये कि, अब गौर कीजिए, तीसरा जो है, अब गौर कीजिए, तीसरा जो है ये यहाँ पर कहा गया था कि सेलेक्ट एवरेज पेमेंट फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इक्वल टू कराटे, यानी वो कोच जो जिनका स्पोर्ट्स कराटे है उनका पेमेंट का एवरेज निकालिए। तो देखिए कराटे में कितने लोग थे, तो कराटे में यहाँ पर देखिए दो ही लोग थे, ठीक। इनका पेमेंट कितना है, 1000 है और 1200 है, 1000 1200 को अगर आप जोड़ दे तो कितना होता है, 2200 होता है। एवरेज कैसे निकलता है, दो से डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही लोग हैं। तो कितना आया आपका, 1100 आया। यानी कि आपका जो है कराटे के जो कोचेज हैं उनका सैलरी का एवरेज कितना आया, 1100 आया। इसलिए आउटपुट यहाँ पर देखिए 1100 बताया गया है, 34 बताया गया है एंड 4 बताया गया। तो ये था आपका कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रश्न पत्र 2023 का। अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लीजिए। जिन लोगों का भी एग्जाम अभी नहीं हुआ प्रैक्टिकल, उनके लिए काफी ये हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।